नमस्कार। टॉपिक पर आधारित प्रश्नोत्तरी के वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो के प्रश्नों को हल करने से पहले इस टॉपिक पर बना थियरी वाला वीडियो अवश्य देख लें ताकि आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो सके। टॉपिक पर आधारित थियरी वाले वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अभ्यास प्रश्नों की पहली स्लाइड से शुरुआत करते हैं। आज हम भारत के भूगोल से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो पहला प्रश्न, क्षेत्रफल एरिया की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? आपके विकल्प हैं विकल्प ए 5वां, विकल्प बी 6ठा, विकल्प सी 7वां और विकल्प डी 8वां। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी। व्याख्या यह है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या पॉपुलेशन के आधार पर विश्व में भारत का स्थान चीन के बाद क्या है? विकल्प ए पहला, विकल्प बी दूसरा, विकल्प सी तीसरा या विकल्प डी चौथा। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। अगला सवाल, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शंस हैं विकल्प ए कनाडा, विकल्प बी चीन, विकल्प सी अमेरिका और विकल्प डी रूस। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प डी, रूस क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा देश है। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? विकल्प है ए ब्राजील, बी ऑस्ट्रेलिया, सी अर्जेंटीना, डी चीन। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी। इसकी व्याख्या ये है कि अर्जेंटीना क्षेत्रफल में विश्व में 8वें स्थान पर है, इसलिए ये भारत से बड़ा नहीं है। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल के आधार पर देशों का सही अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सा है? विकल्प ए रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, विकल्प बी रूस, चीन, अमेरिका, कनाडा, विकल्प सी कनाडा, रूस, चीन, अमेरिका, विकल्प डी अमेरिका, रूस, कनाडा, चीन। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है विकल्प ए। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व के 4 सबसे बड़े देश क्रमशः रूस, कनाडा, अमेरिका और चीन हैं। ठीक है। अब ये बताइए कि भारत से ठीक पहले यानी 6ठे स्थान पर क्षेत्रफल में कौन सा देश आता है? विकल्प ए ब्राजील, विकल्प बी ऑस्ट्रेलिया, विकल्प सी अमेरिका और विकल्प डी कनाडा। आप 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी ऑस्ट्रेलिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 6ठे स्थान पर है, जो भारत से ठीक पहले आता है। अगला प्रश्न है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? ध्यान से सुनिएगा। विकल्प ए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, विकल्प बी 32,87,200 वर्ग किलोमीटर, विकल्प सी 31,87,263 वर्ग किलोमीटर, विकल्प डी 30,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प ए। भारत का आधिकारिक कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। आप बताइए कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल स्थलीय भाग का कितना प्रतिशत है? आपके विकल्प हैं ए 1.4%, बी 2.4%, सी 3.4% या डी 4.2%। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है। अगला प्रश्न जनगणना से जुड़ा है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है?
विकल्प ए 16.5%, विकल्प बी 17.5%, विकल्प सी 18.5% या विकल्प डी 19.5%। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या निवास करती है। और इसी से जुड़ा अगला सवाल है, भूमि केवल 2.4% है, परंतु जनसंख्या 17.5% है। ये आंकड़ा किस वर्ष की जनगणना पर आधारित है? विकल्प है ए 2001, बी 2011, सी 2021, डी 1991। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। यह प्रसिद्ध आंकड़ा वर्ष 2011 की भारतीय जनगणना के परिणामों पर आधारित है। अच्छा, अब ये बताइए कि भारत के पास विश्व की कुल भूमि का लगभग कितना हिस्सा है? विकल्प ए 110 भाग, विकल्प बी 120 भाग, विकल्प सी 140 भाग या विकल्प डी 150 भाग। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी। व्याख्या ये है कि 2.4% का प्रतिशत भिन्न रूप में लगभग 140वां भाग होता है। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल यानी 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर के संदर्भ में भारत किस महाद्वीप में स्थित है? विकल्प ए यूरोप, विकल्प बी एशिया, विकल्प सी अफ्रीका, विकल्प डी ऑस्ट्रेलिया। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। भारत भौगोलिक रूप से एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित एक देश है। भारत की आकृति यानी शेप लगभग कैसी है? विकल्प ए त्रिभुजाकार, विकल्प बी चतुष्कोणीय, विकल्प सी गोलाकार या विकल्प डी आयताकार। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। भारत की मुख्य भूमि की आकृति लगभग चतुष्कोणीय यानी क्वाड्रिलेटरल मानी जाती है। अब भारत के विस्तार पर आते हैं। भारत का उत्तर से दक्षिण यानी नॉर्थ साउथ विस्तार कितना है? विकल्प ए 2933 किलोमीटर, विकल्प बी 3000 किलोमीटर, विकल्प सी 3214 किलोमीटर, विकल्प डी 3124 किलोमीटर। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी। भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार 3214 किलोमीटर है। और भारत का पूर्व से पश्चिम यानी ईस्ट वेस्ट विस्तार कितना है? विकल्प ए 2933 किलोमीटर, विकल्प बी 3214 किलोमीटर, विकल्प सी 2900 किलोमीटर या विकल्प डी 3300 किलोमीटर। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प ए। भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार 2933 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, भारत की उत्तर दक्षिण लंबाई और पूर्व पश्चिम चौड़ाई में क्या संबंध है? विकल्प ए दोनों बराबर है, विकल्प बी पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है, विकल्प सी उत्तर दक्षिण विस्तार अधिक है या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी। क्योंकि भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार जो 3214 किलोमीटर है, उसके पूर्व पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर से अधिक है। प्रश्न है कि 3214 किलोमीटर और 2933 किलोमीटर के बीच का अंतर किस भौगोलिक तत्व को दर्शाता है? विकल्प ए तटीय सीमा, विकल्प बी स्थलीय सीमा, विकल्प सी मुख्य भूमि का विस्तार अंतर या विकल्प डी द्वीपीय विस्तार। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी। ये अंतर भारत की मुख्य भूमि की उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम लंबाई के बीच का अंतर है। चलिए अब इसी अंतर की गणना करते हैं। मानचित्र पर भारत की लंबाई चौड़ाई से कितनी अधिक है? विकल्प ए लगभग 100 किलोमीटर, विकल्प बी लगभग 281 किलोमीटर, विकल्प सी लगभग 381 किलोमीटर या विकल्प डी लगभग 400 किलोमीटर। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2,
1। सही उत्तर है विकल्प बी। 3,214 किलोमीटर और 2,933 किलोमीटर का अंतर 281 किलोमीटर होता है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न। जम्मू और कश्मीर राज्य का विभाजन किस तिथि को प्रभावी हुआ? विकल्प ए 15 अगस्त 2019, विकल्प बी 2 अक्टूबर 2019, विकल्प सी 31 अक्टूबर 2019, विकल्प डी 26 जनवरी 2020। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 31 अक्टूबर 2019 को प्रभावी हुआ था। प्रश्न है, 31 अक्टूबर 2019 को किस राज्य को विभाजित कर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया? विकल्प ए लद्दाख, विकल्प बी जम्मू और कश्मीर, विकल्प सी सिक्किम या विकल्प डी हिमाचल प्रदेश। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था। ठीक है, तो पुनर्गठन के बाद बने 2 नए केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटीज कौन से हैं? विकल्प ए जम्मू और लद्दाख, विकल्प बी जम्मू कश्मीर और लद्दाख, विकल्प सी कश्मीर और लेह, विकल्प डी लद्दाख और कारगिल। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। पुनर्गठन के फलस्वरूप जम्मू कश्मीर और लद्दाख नामक 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने। स्रोत के अनुसार वर्तमान प्रशासनिक ढांचे में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? विकल्प ए 27, विकल्प बी 28, विकल्प सी 29 या विकल्प डी 30। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य हैं। और स्रोत के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों यानी यूटीज की संख्या कितनी बताई गई है? विकल्प ए 7, विकल्प बी 8, विकल्प सी 9 या विकल्प डी 6। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। वर्तमान में भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न, गजेट ऑफ इंडिया यानी गजेट का संबंध किससे है? विकल्प ए जनसंख्या के आंकड़े, विकल्प बी सरकारी अधिसूचना और कानून, विकल्प सी वन रिपोर्ट या विकल्प डी मौसम विभाग। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। भारत का राजपत्र या गजेट ऑफ इंडिया एक आधिकारिक प्रकाशन है जिसका उपयोग सरकारी अधिसूचनाओं और कानूनों के लिए किया जाता है। अब कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों पर प्रश्न। पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके का क्षेत्रफल कितना है? विकल्प ए 37,555 वर्ग किलोमीटर, विकल्प बी 78,114 वर्ग किलोमीटर, विकल्प सी 5,180 वर्ग किलोमीटर, विकल्प डी 82,000 वर्ग किलोमीटर। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर का क्षेत्रफल लगभग 78,114 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न, अक्साई चिन जिस पर चीन का कब्जा है वो क्षेत्र कितना है? विकल्प ए 37,555 वर्ग किलोमीटर, विकल्प बी 78,114 वर्ग किलोमीटर, विकल्प सी 5,180 वर्ग किलोमीटर या विकल्प डी 40,000 वर्ग किलोमीटर। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प ए। चीन द्वारा अवैध रूप से कब्जाया गया अक्साई चिन क्षेत्र लगभग 37,555 वर्ग किलोमीटर है। पाकिस्तान द्वारा चीन को दिया गया अवैध क्षेत्र कितना है? विकल्प ए 3,180 वर्ग किलोमीटर, विकल्प बी 5,180 वर्ग किलोमीटर, विकल्प सी 7,180 वर्ग किलोमीटर, विकल्प डी 4,180 वर्ग किलोमीटर। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। पाकिस्तान ने अवैध रूप से लगभग
5,180 वर्ग किलोमीटर का भारतीय क्षेत्र चीन को सौंप दिया था। अक्साई चिन और पाक द्वारा दिया गया क्षेत्र कितना है? विकल्प ए लगभग 37,000 वर्ग किलोमीटर, विकल्प बी लगभग 42,735 वर्ग किलोमीटर, विकल्प सी लगभग 50,000 वर्ग किलोमीटर या विकल्प डी लगभग 78,000 वर्ग किलोमीटर। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। ये आंकड़ा अक्साई चिन और पाक द्वारा दिए गए क्षेत्र का कुल योग है। ठीक है, अब ये बताइए कि 78,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? विकल्प ए अक्साई चिन, विकल्प बी पीओके पाक अधिकृत कश्मीर, विकल्प सी सियाचिन, विकल्प डी शक्सगाम घाटी। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। 78,114 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र पाक अधिकृत कश्मीर के रूप में जाना जाता है। और ये सभी विवादित क्षेत्र भारत के किस कुल क्षेत्रफल का अभिन्न अंग है? विकल्प ए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, विकल्प बी 30 लाख वर्ग किलोमीटर, विकल्प सी 31,50,000 वर्ग किलोमीटर या विकल्प डी केवल उत्तर भारत का। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प ए। भारत अपने आधिकारिक कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में इन सभी विवादित क्षेत्रों को शामिल करता है। अब जनगणना पर वापस आते हैं। वर्ष 2001 की जनगणना में भारत में गांवों की संख्या लगभग कितनी थी? विकल्प ए 5,38,588, विकल्प बी 6,38,588, विकल्प सी 7,38,588 या विकल्प डी 6 लाख। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में गांवों की संख्या लगभग 6.38 लाख थी। तो फिर वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गांवों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? विकल्प ए 6,38,588, विकल्प बी 6,40,932, विकल्प सी 6,50,000 या विकल्प डी 7 लाख। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गांवों की संख्या बढ़कर लगभग 6.14 लाख हो गई थी। सवाल है कि 2001 से 2011 के बीच गांवों की संख्या में क्या परिवर्तन देखा गया? विकल्प ए कमी आई, विकल्प बी स्थिर रही, विकल्प सी वृद्धि दर्ज की गई या विकल्प डी कोई डेटा नहीं। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी। 2001 की तुलना में 2011 में भारत में गांवों की कुल संख्या में वृद्धि दर्ज की गई थी। चलिए अब कुछ और देशों के बारे में जानते हैं। विश्व में क्षेत्रफल में 5वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? विकल्प ए ऑस्ट्रेलिया, विकल्प बी ब्राजील, विकल्प सी चीन या विकल्प डी अमेरिका। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। ब्राजील क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। और विश्व में क्षेत्रफल में तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? विकल्प ए अमेरिका, विकल्प बी चीन, विकल्प सी कनाडा या विकल्प डी ब्राजील। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प ए। संयुक्त राज्य अमेरिका क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या के मामले में भारत किस देश के बाद दूसरे स्थान पर है? विकल्प ए अमेरिका, विकल्प बी रूस, विकल्प सी चीन या विकल्प डी इंडोनेशिया। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के मामले में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर था। अब एक मिलान वाला प्रश्न। सही मिलान चुनें। विकल्प ए पीओके 37,555, विकल्प बी अक्साई चीन 78,114, विकल्प सी कुल भारत 32,87,263, विकल्प डी पाक द्वारा चीन को दिया गया क्षेत्र
78,114। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किमी है, जो एक सही मिलान है। एक और जोड़ा पहचानने का प्रश्न। सही जोड़ा पहचाने। विकल्प ए उत्तर दक्षिण 2,933, विकल्प बी पूर्व पश्चिम 3,214, विकल्प सी उत्तर दक्षिण 3,214 या विकल्प डी पूर्व पश्चिम 3,000। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी। भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार 3,214 किलोमीटर है, जो कि सही जोड़ा है। अब आपको एक असत्य कथन पहचानना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विकल्प ए, भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। विकल्प बी, भारत की भूमि विश्व की 2.4% है। विकल्प सी, भारत की जनसंख्या विश्व की 10% है। विकल्प डी, भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी। यह कथन असत्य है क्योंकि भारत की जनसंख्या विश्व की लगभग 17.5% है, न कि 10%। और आज का अंतिम प्रश्न, भारत के चतुष्कोणीय आकार का निर्धारण किन मापों से होता है? विकल्प ए केवल उत्तर दक्षिण लंबाई से, विकल्प बी केवल पूर्व पश्चिम चौड़ाई से, विकल्प सी उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम विस्तार से, या विकल्प डी तटीय सीमा की लंबाई से। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी। भारत के चतुष्कोणीय आकार का निर्धारण उसके उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम के अधिकतम विस्तारों से होता है। आज के MCQ अभ्यास यहीं समाप्त होते हैं। दोबारा सुनकर अभ्यास करें।